बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.4 को करने जा रहे हैं। आइए उसको हम देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं और दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण ये कह रहा है। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम अच्छे से सीखेंगे। इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं और दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, इसमें शांत और अशांत दशमलव के बारे में बताना है। तो हम पहले सीखेंगे कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के जो बैकग्राउंड है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो हम इसके बारे में अच्छे समझेंगे। तो हम सीखते हैं इसमें जो है, जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है। किसमें? p/q के रूप में लिखी हुई है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो p है ये हमारा अंश है। क्या है? अंश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। जो q हमारा है ये हर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिन्यूमरेटर। ये अंश हो गया और ये हमारा क्या हो गया? हर हो गया। यदि हर का गुणनखंड करने पे, यदि इस हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पे हमको क्या प्राप्त हो जाए? कोई भी संख्या है वो 2 के घात में प्राप्त हो जाए। हर का गुणनखंड करने पे हमको जैसे 2 × 2 × 2 डैश डैश करके 2 की पावर m, 2 की पावर m, 2 की पावर m का रूप मिल जाए। इसके अलावा हमको संख्या 5 × 5 डैश डैश 5 की पावर m का रूप मिल जाए। इसके बाद इसमें हमें 2 या 5 में से दोनों में से कोई या दोनों मिल जाएं। 2 × 2 डैश डैश करके यहाँ पे हमको मिल जाए ×5 डैश डैश करके ये हमें प्राप्त हो जाए, यानी 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m का हमें रूप प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? इसका हमें रूप प्राप्त हो जाए। तो ये जो सब होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे शांत दशमलव। क्या होते हैं? शांत। इनको हम शांत दशमलव कहेंगे। शांत दशमलव। शांत दशमलव हर में हमें 2 के रूप में मिल जाए, यानी 2 का फैक्टर मिल जाए। 2 का जब हम हर का गुणनखंड करेंगे तो हमें इसमें 2 × 2 यानी 2 की पावर m का रूप मिल जाए। इसके अलावा यदि हमें यहाँ
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 की पावर m का रूप मिल जाए। इसमें से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 या 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 2 की पावर m या 5 की पावर m रूप का कोई भी रूप मिल जाए तो ये हमारे सभी जो है क्या होंगे, शांत दशमलव होंगे। ये आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में शांत हो गया, अब हम सीखेंगे अशांत दशमलव क्या होता है। शांत हो गया, अशांत दशमलव क्या होता है, इसके बारे में भी अच्छे से हम समझ रहे हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे अशांत। अशांत अशांत दशमलव जो होता है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या है, इसमें 2 और 5 को छोड़कर, जो अशांत है हमारा वो 2 और 5 को छोड़कर, अशांत में क्या होगा, इसमें हमारा होगा, लिखेंगे 2 और 5 को छोड़कर, 2 और 5 को छोड़कर जो अन्य जो संख्याएं होंगी, जो अन्य फैक्टर होंगे, 2 और 5 को छोड़ करके अन्य संख्या, तो उस स्थिति में अन्य संख्या, कोई अन्य संख्या आ जाए, अन्य संख्या, तो उस स्थिति में अशांत होगा, उस स्थिति में अशांत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई 7, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ऐसे करके कुछ लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो, जैसे यहाँ पे 2 के साथ में कोई अन्य संख्या मिल जाए, या 5 के मल्टीप्लाई में उसके साथ में कोई अन्य संख्या मिल जाए, या 2 और 5 दोनों के साथ में कोई अन्य संख्या मिल जाए, तो क्या होगा, हमारा अशांत होगा। यानी 2 मल्टीप्लाई, यानी यहाँ 2 मल्टीप्लाई डैश डैश करके, यानी 5 के मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई कोई अन्य संख्या मिल जाए, कोई अन्य संख्या मिल जाए इसके साथ में, मल्टीप्लाई अन्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत। ये यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। अब प्रश्नावली 1.4 है, उसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, की निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत, दशमलव प्रसार शांत हैं, दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, या
अशांत आवर्ती हैं, अशांत आवर्ती हैं, ये कह रहा है। अब एक क्वेश्चन है, उसके माध्यम से हम समझते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ये फर्स्ट पार्ट है, उसमें कह रहा है कि 13 बटे, इसमें दिया हुआ है 13 बटे 3125, ये दिया हुआ है 13 बटे 3125। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, ये यहाँ लिखेंगे दिया है 13 बटे 3125, 13 बटे 3125 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करने पे, जो ये हर दिया हुआ है हमारा, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करने पे, यहाँ पे लिख देंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, जब हम हर का फैक्टर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3125, इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 इसको कट करेंगे, 5 छक्का 30, एक बचा यहाँ 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, 5 से काटेंगे पचम 25, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, ये हो गया। तो यहाँ पे जो भी आ रहा है ये 5 के ही मल्टीप्लाई में आ रहा है, 5 का ही मल्टीप्लाई आ रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया, बराबर 13 अपान कितना आ रहा है, 5 कितनी बार है, 5 बार, यानी 5 जो है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हम लिख सकते हैं इसको 13 बटे 5 की पावर 5, 5 बार है ना। तो ये हमारा जो है हर का गुणनखंड जो है 5 की पावर m का रूप है। यहाँ लिख देंगे हर का जो गुणनखंड है, चूंकि हर का जो गुणनखंड है, हर का जो गुणनखंड है, हर का गुणनखंड 5 की पावर m का रूप है, 5 की पावर m रूप का है, m का रूप है, 5 की पावर m का रूप है, इसलिए ये क्या है, शांत है, इसलिए ये कैसा है, शांत है, इसलिए यह शांत है, शांत है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट है हो गया, अब ये सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है। इसका जो सेकंड है उसमें क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड में दिया हुआ है हमारा 17 बटे 8, 17 अपान 8 दिया हुआ है, 17 बटे 8 दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे दिया है 17 बटे 8, क्या दिया हुआ है, 17 बटे 8, 17 बटे 8 दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा हर है, इस हर का हम क्या करेंगे, गुणनखंड, यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, हर का जो, जब हम गुणनखंड करेंगे, जब हम 8 का फैक्टर करते हैं, देखिए 8 है, इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, तो ये हमारा 2 का रूप आ गया। हर का गुणनखंड करने पर 2 की पावर m, यानी ये कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 17 बटे 8, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो यानी 2 की पावर m का रूप आ रहा है। हर का गुणनखंड करने पर 2 की पावर m, 2 की पावर m का रूप है, 2 की पावर m का रूप है। इसलिए जो है ये क्या है हमारा, इसलिए यह शांत है। उम्मीद है आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, इसलिए यह शांत है। इसके बाद आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में
यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें